कि हे गुरुदेव, आप तो योगियों के गुरु, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या करना चाहिए इस म्रियमाण मनुष्य को, क्योंकि हर जीव मरण धर्म है, मरना भी उसका धर्म है, और मरने में भी धर्म का पालन होना चाहिए। फालतू में मर जाओ क्या मतलब, कुछ राधे राधे करते हुए जाओ तो बहुत अच्छा है। तो बोले क्या कर्तव्य है उसका। डोंगरी महाराज कहते थे, भाई मरने की तैयारी करो, जो राधे राधे कर रहे हो मरने की तैयारी है ये, और मरने से पहले और मरने के बाद जो प्रश्न तुमसे किए जाएंगे उनका समुचित उत्तर हो। फिर ऐसा कुछ हो ही नहीं कि उत्तर देने की जरूरत पड़े, कोई हमसे प्रश्न करे, सीधे ठाकुर जी के पास जाएं, कुछ ऐसा सोचो भाई। अब देखो एक शेर है सुखदेव जी महाराज के बारे में। शख्सियत मामूली थी, क्या था, अजान बाबू थे, एक लंगोटी भी नहीं थी, ये मानो आप, कुछ नहीं, कुछ लेना न देना। शख्सियत मामूली थी पर शख्स मामूली नहीं था। सारी दुनिया जेब में थी, हाथ में पैसा न था। ये है अवधूत की परिभाषा है। अब कौन इस व्यास गादी पर अवधूत बन के बैठेगा। अवधूत बनने का मतलब वेशभूषा से मतलब नहीं है। अवधूत से मतलब है जो निर्मोही हो, जो निष्प्रिय हो, जो निश्चल हो, जो निष्कलंक हो, जो निरभिमान हो, जो निर्लेप हो। ऐसे हैं गुरुदेव। तभी उनको बोला कि आप तो योगियों के गुरु। ये सबसे बड़ा, इसको बोलते हैं परम धन। व्यास जी महाराज से पूछा गया, हितरवंश महाप्रभु के अनुगत शिष्य, कि भाई परम धन क्या है। तो उन्होंने कही परम धन श्री राधा नाम आधार। अब हम क्या करें, हमें बात याद आती रहती है। देखिए सबने, बड़े बड़े योगियों ने यही निश्चित किया है कि भगवान के नाम का जो कीर्तन है, स्मरण है, ये सब प्रकार श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं है। इसलिए तुम भय छोड़ दो, तुम प्रभु की शरण हो जाओ और भय छोड़ दो। जो समय बीत गया है उसको बीत जाने दो। तुम तो अब उन भगवान का ध्यान करो जो विराट स्वरूप हैं, जो कण कण में विराजमान है। देखो कथा को और स्पष्ट करने के लिए जो आपसे बात आती है उसको ध्यान से सुना करो। ये भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। विराट स्वरूप क्या मतलब भगवान का स्थूल स्वरूप है, कि भगवान की माया का इतना विस्तार है, इतना विस्तार है कि भगवान कण कण में व्याप्त है, और लेकिन वही भगवान इस माया से परे भी है। तो सबसे पहले सर्वत्र जो भगवान हैं बोले उनका ध्यान करो। इसी में, इस विराट स्वरूप में 3 लोक 14 भवन जो है विराजमान है। पाताल में तस्हि पाद मूलम पठद्य पाणि प्रपते रसातलम महातलम विश्वस्व ज्योत गुल्फो तलातलम वै पुरुषस्य जंगे। कि भगवान में ये सारे लोग ऊपर और नीचे के सब लोग विराजमान हैं। भगवान के शरीर की जो नाड़ियाँ हैं वही नदी हैं। भगवान के जो रोम हैं वो वृक्ष हैं, श्वास जो है वायु है, भगवान की गति जो है वो काल स्वरूप है, और भगवान का जो कर्म है वो ये संसार है। इसी प्रकार मुख से ब्रह्मा पैदा हुए, क्षत्रिय वायु से, उरु से वैश्य, और पैर से शूद्र हुए। इसी प्रकार सारा जो सौरमंडल है, ग्रह नक्षत्र हैं, कीट पतंग हैं, ये सब भगवान के ही अवयव हैं। इसलिए हे राजन, तुम सब तरफ से भगवान का ध्यान करो, सर्वत्र भगवान को देखो और उन भगवान में अपनी स्थिति अर्थात अपने ध्यान को केंद्रित कर कर और स्थिर हो जाओ। स्थिर कब हो पाओगे? जब तुम शांत हो जाओगे। शांत का मतलब
कि तुम्हारे अंदर कोई भी संशय या प्रश्न नहीं रहेगा, वो ही शांति।